6 महीने के लिए इस शिवलिंग की दूरी कम हो जाती है और 6 महीने के लिए इस शिवलिंग की दूरी बढ़ जाती है। शिवरात्रि के दिन इस शिवलिंग का मिलन होता है और जिन्हें इस मिलन के दर्शन होते हैं उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ पर विज्ञान एक जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो आस्था एक कदम आगे खड़ी है। आज हम दर्शन करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ महादेव मंदिर की। रहस्यमय भरा यह मंदिर शांत वादियों में बसा काठगढ़ महादेव मंदिर। राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल ट्रैवलिंग नारी पर। आज के इस ब्लॉग में हम दर्शन करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ महादेव मंदिर के। इस मंदिर की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक रहस्य को महसूस करने की कोशिश है। यह मंदिर काफी रहस्यमयी है। आइए हम सभी दर्शन करते हैं इस मंदिर के और इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आपको इस मंदिर की लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। बात करें इस मंदिर की लोकेशन की तो यह मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पॉइंट पे है। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है। पठानकोट से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर है और वहाँ से आप इस मंदिर तक टैक्सी से आराम से पहुँच सकते हो। और अगर आप जालंधर से आ रहे हो तो जालंधर से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 95 किलोमीटर है। जालंधर पठानकोट हाईवे पे आपको मीरथल पॉइंट मिलेगा, वहाँ से मंदिर की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है और वहाँ से आप मंदिर तक बाय ऑटो आराम से पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो मंदिर तक रोड फैसिलिटी है, आप मंदिर तक आराम से दर्शनों के लिए पहुँच सकते हैं। ये है मंदिर का एंट्री गेट, कितना सुंदर बनाया गया है। और स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे प्रसाद के लिए काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी और आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। मंदिर का गेट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर बनाया गया है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेन मंदिर के दर्शन होते हैं, तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। इधर आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो, यहाँ नीचे भी आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, वो पेड पार्किंग है। और इस तरफ ये रेलिंग लगी हुई है। जब शिवरात्रि होती होगी या फिर सावन का महीना होता होगा तो बहुत भीड़ रहती होगी, उस समय यहाँ पे लोग लाइनों से आते होंगे और इधर से दर्शन करते होंगे। अदरवाइज़ नॉर्मल डेज पे इसी साइड से आकर दर्शन करते होंगे और हम भी इसी साइड से जा रहे हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको जूता घर मिल जाएगा, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। सामने है शिव मंदिर काठगढ़ जो कि यहाँ का मेन मंदिर है और इस तरफ है राम दरबार। चलिए सबसे पहले शिव मंदिर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर का इतिहास महाराजा रणजीत सिंह जी और सिकंदर के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी के साथ साथ इस मंदिर का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। कितना इतिहास भरा यह मंदिर है। आइए मंदिर में दर्शन करते हैं और साथ साथ में सारे इतिहास के बारे में जानते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन होंगे, जो कि बहुत बड़ा शिवलिंग है और यह शिवलिंग 2 भागों में बटा हुआ है। जो शिवलिंग बड़े साइज का है उसे महादेव जी का रूप माना गया है और जो शिवलिंग छोटे साइज का है उसे मां पार्वती का रूप माना गया है। इसीलिए इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। मंदिर में दर्शनों के बाद बाहर की ओर काफी बड़ा एरिया बनाया गया है। आप यहाँ पर बैठकर आराम से भोलेनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, रश बिल्कुल भी नहीं था, तो काफ़ी सुकून से दर्शन करे हैं। आइए अब आपको यहाँ का पार्क दिखाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ और वह युद्ध महाप्रलय के रूप में बदलने लगा। भगवान भोलेनाथ जी ने इस युद्ध को रोकने के लिए लिंग रूप में प्रकट हुए और इसी स्थान पे प्रकट होकर उस महाप्रलय को रोका और उस युद्ध को रोका। तब से भगवान भोलेनाथ जी उसी लिंग के रूप में यहाँ विराजित हैं। यहाँ पे मंदिर की टाइमिंग लिखी गई है, गर्मियों की और सर्दियों की। आइए अब चलते हैं दूसरे मंदिर में दर्शनों के लिए। इस तरफ आपको राधा कृष्ण जी, भगवान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाएंगे और साथ में माता रानी के। और यहाँ पर काफी बड़ा हॉल बनाया गया है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और साथ में ही एक बुक स्टॉल बनाया गया है, यहाँ से आप किताबें भी ले सकते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो 2 भागों में बटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों शिवलिंग का साइज भी अलग अलग है। एक शिवलिंग का साइज तकरीबन 7 से 8 फीट है, जिसे भगवान भोलेनाथ जी का रूप माना जाता है और दूसरा शिवलिंग 4.5 से 5 फीट का है, जिसे मां पार्वती का रूप माना जाता है। पास में ही 1.5 इंच का एक और शिवलिंग है, जिसे गणेश जी का रूप माना जाता है। इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया है क्योंकि इसमें भगवान भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी दोनों विराजित हैं।
इस शिवलिंग की सबसे खास बात ये है कि ये शिवलिंग 2 भागों में तो बटा हुआ है, पर गर्मियों के दिनों में इस शिवलिंग की दूरी बढ़ जाती है और सर्दियों के दिनों में यह शिवलिंग पास आने लगती है और महाशिवरात्रि तक यह शिवलिंग आपस में जुड़ जाती है, इनका मिलन हो जाता है और जो लोग कुछ क्षणों के लिए इनके मिलन को देखते हैं उन्हें काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। बहुत ही कम लोगों को इस जुड़े हुए शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है। ऐसा कुछ अनोखा शिवलिंग इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर की कला शैली बहुत ही सुंदर की गई है, बाहर से भी और अंदर से भी। इस मंदिर के प्रांगण में एक वृक्ष है जिसके नीचे छोटा सा और मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्थानों से कितनी कितनी दूरी है इस मंदिर की, वो सारा यहाँ पे लिखा गया है। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको वॉशरूम फैसिलिटी भी मिल जाएगी इस साइड, और यहाँ पे आपको हवन कुंड मिल जाएंगे। इस तरफ काफ़ी हवन कुंड बनाए गए हैं और यहाँ पे हवन होते होंगे। और इस तरफ भी आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी, जगह जगह आपको पार्किंग के लिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी। और वॉशरूम इस तरफ बने हुए हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ पर मेरी बैक साइड पे आप कैंटीन देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी खाना खा सकते हैं और यहाँ पे लंगर हॉल भी है, आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए मिलने वाला है और इस तरफ प्रॉपर रेलिंग बनाई गई है दर्शनों के लिए। जब भीड़ वगैरह होती होगी तो इस तरफ से आते होंगे। हमने तो आज मेन जो मंदिर का गेट है वहीं से एंट्री करी थी क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। शिवरात्रि के दिनों में और सावन के दिनों में काफ़ी यहाँ पे भीड़ रहती है, काफ़ी रश रहता है। 4-4.5 लाख के करीब यहाँ पे श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं। ये बॉर्डर पॉइंट पे पड़ता है तो हिमाचल पंजाब से काफ़ी श्रद्धालु इस मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, इधर से भी रास्ता है कैंटीन के लिए और इस तरफ काफ़ी बड़ा एरिया बनाया गया है। जब यहाँ पे शिवरात्रि और सावन के दिन होते होंगे तो लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और भजन वगैरह गा सकते हैं। इस तरफ बहुत ही सुंदर कामधेनु जी की मूर्ति बनाई गई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भारत के अलग अलग मंदिरों के दर्शन हमारे साथ कर सकें। इस तरफ लंगर हॉल का रास्ता जाता है और टाइमिंग लिखी गई है 12:30 से 3:30 बजे तक। यहाँ पे आपको हर दिन लंगर की व्यवस्था भी मिल जाएगी, आप यहाँ पे लंगर भी खा सकते हैं। लंगर हॉल के साथ ही कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आपको बहुत ही सुंदर पार्क मिलने वाला है। आइए इस तरफ चलते हैं और आपको पार्क दिखाते हैं। लंगर हॉल से कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आपको बहुत ही सुंदर गार्डन दिखने वाला है। ये मंदिर इतने बड़े एरिया में बनाया गया है कि यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आपको बहुत ही सुंदर गार्डन देखने को मिलेगा। गार्डन की एंट्री पे ही आपको 2 ऐसी मूर्तियाँ मिल जाएंगी जो आपका स्वागत करेंगी। आइए अब चलते हैं आगे और आपको पूरा गार्डन दिखाते हैं। ये पूरा एक छोटा सा सरोवर टाइप का बनाया गया है, पर अभी ये बिल्कुल खाली है। जब इसमें पानी भरा होता होगा और फाउंटेन्स ऑन होते होंगे तब ये और सुंदर लगता होगा। और इस तरफ ये पूरा मंदिर है, पर अभी ये खाली है। तो चलिए आपको बाकी पार्क दिखाते हैं। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ऐसे आप बैठ भी सकते हैं और पार्क में भी घास लगी हुई है, आप यहाँ भी बैठकर काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। चलिए आपको पूरा गार्डन दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा है। इस पार्क में काफ़ी जगह छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करने के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सुंदर और बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे आप आराम से फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते हैं। इस पार्क में सीढ़ियाँ बनाकर काफ़ी सुंदर सुंदर फूल भी लगाए गए हैं। जब इनका सीज़न होता होगा तब ये खिलते होंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर ये पार्क लगता होगा। इस मंदिर में दर्शनों के लिए जो भी आ चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस मंदिर को रामायण के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। रामायण में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। कहते हैं भरत जी जो कि प्रभु राम जी के भ्राता थे, उनके ननिहाल श्रीनगर थे, तो वो जब भी साल या फिर 6 महीने पर अपने ननिहाल जाते थे तो यहाँ रुककर वो विश्राम करते थे और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते थे। इसीलिए इस मंदिर को रामायण के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इस तरफ काफ़ी सुंदर फूल लगाए गए हैं। अभी तो काफ़ी फूल सूख भी गए हैं, मुरझा गए हैं, बट थोड़े थोड़े अभी भी खिले हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, आप यहाँ की ग्रीनरी को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं। गार्डन में भी भगवान की जहाँ पे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, आपको ये भी दिखाते हैं।
पार्क में राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी बनाई गई है जो शिवलिंग पे जल अर्पित करते यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके अलावा पार्क बहुत बड़ा बनाया गया है और यहाँ पे शनिदेव मंदिर भी है। आपको शनिदेव मंदिर के दर्शन भी करवाती हूँ। तरफ सिकंदर को बनाया गया है और साथ में उसके सैनिकों को यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि सिकंदर का भी यहाँ इतिहास इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरफ काफ़ी सुंदर शनिदेव मंदिर बनाया गया है। पार्क में ही आप सब भी दर्शन कीजिए शनि महाराज जी के। इस शनिदेव मंदिर में 12 स्तंभ बनाए गए हैं और इनके ऊपर 12 राशियों के नाम लिखे गए हैं और हर स्तंभ के ऊपर राशियों का जो चिन्ह होता है वो भी बनाकर यहाँ पे दिखाया गया है। पहली बार मैंने किसी मंदिर में इस तरीके से स्तंभ देखे हैं राशियों के और साथ साथ में चिन्ह देखे हैं, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अद्भुत है। का इतिहास सिकंदर के साथ जोड़कर देखा जाता है। सिकंदर जो कि पूरे विश्व पर जीत पाना चाहता था, वो भी यहाँ आकर अपनी हार मान गया। इस जगह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाया और कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही वो आगे बढ़े तो बिल्कुल दलदल जैसा एरिया बन गया था। तो उसके सैनिक जा तो उसमें डूब जा रहे थे, तो अगर कोई बच जाए तो उसमें से कुछ ऐसे कीड़े निकल रहे थे कि अगर वो डंक मार ले उसी समय वहां पे सैनिक की मृत्यु हो जा रही थी। जिसके बाद सिकंदर काफी डर गया और अपनी सैनिकों की कमी को देखते हुए यहाँ से वो पीछे मुड़ गया। इसीलिए यहाँ पे सिकंदर की मूर्तियां भी बनाई गई है। इस जगह पे आके सिकंदर का अहंकार भी टूट गया। इस मंदिर का इतिहास महाराजा रणजीत सिंह के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह जी इस जगह पर आए थे और उस टाइम यहाँ पे जंगल हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी सेना को इस जगह की सफाई करने के लिए बोला और जब सफाई करते करते भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग उन्हें मिली तो उन्होंने कहा कि इसे यहाँ से हटा दो और प्रॉपर साफ एरिया बनाओ यहाँ पर। जैसे ही सैनिक शिवलिंग को हटाने लगे तो वहाँ से नहीं हटी, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि आप शिवलिंग को जहाँ तक इसकी गहराई है वहाँ से निकाल के अलग कर दो। 50 फीट खोदने तक भी शिवलिंग की गहराई खत्म नहीं हुई, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने एक और चमत्कार दिखाया कि वहां से कीड़े निकलने लग पड़े और सैनिकों को जैसे ही डंक मारे तो या तो सैनिक बेहोश हो रहे थे या फिर उनकी मृत्यु हो रही थी। जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने साधुओं के साथ यहाँ पे यज्ञ हवन करवाने के बाद भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा मांगी। और बनारस में 2 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनके गुंबद में लगा हुआ सोना दान में दिया। सेम एज इट यहाँ पे काठगढ़ महादेव मंदिर के गुंबद में भी जो सोना लगा हुआ है वो महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा दिया गया है। महाराजा रणजीत सिंह जी की भगवान भोलेनाथ जी के प्रति विशेष आस्था थी और कहते हैं उनका एरिया लाहौर से लेकर कांगड़ा तक था। इसीलिए इस मंदिर का इतिहास महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। 12:30 से 1:30 बजे तक का लंगर का समय होता है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी के लिए आर्मी वाले थे, आर्मी वाले ही होंगे मेरे हिसाब से, जो आर्मी वाले थे उन्होंने कहा कि आप लंगर खा लो। उन्होंने हमें 2 बार बोल दिया है। अब फाइनली हम यहाँ पे लंगर खाने जा रहे हैं। अगर आप जालंधर वाली साइड से आ रहे हो तो रास्ते में दसुआ जगह पड़ती है, यहाँ पर पांडव सरोवर मंदिर है। उस मंदिर का इतिहास महाभारत काल के साथ जोड़कर देखा जाता है और वहाँ पे भीम ने 2.5 टप गदा मारकर सरोवर बनाया था। आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। फुल मंदिर का ब्लॉग मैंने बना रखा है, पूरा इतिहास शेयर कर रखा है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जाना रामायण, सिकंदर और महाराजा रणजीत सिंह के साथ जुड़ा हुआ इतिहास, और यहाँ पे हमने 2 भागों में बटे हुए शिवलिंग के दर्शन करे। जाते जाते एक बार फिर से आप सब भी इस शिवलिंग के दर्शन कर लो। उम्मीद है आप सब ने काफी बड़े अच्छे से दर्शन किए होंगे। अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।